हेलो एवरीवन, दिस इज विनाश शेख एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास। अकाउंटेंसी सबसे आसान रिवीजन अकाउंट्स क्लास 12 का मैं लेके आया पहला वीडियो, जिसके अंदर मैं फाइनल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट एक ही प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व करने वाला हूं। सारे एडजस्टमेंट, सारे हिडन एडजस्टमेंट, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा एक पर्सनल चैनल भी है लाइट ऑफ कॉमर्स, उस पर भी जाकर आप वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। मैंने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करके वीडियोस बनाए हैं। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ। तो आज के वीडियो का टॉपिक हमारा क्या है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के अंदर बहुत सारे स्टेप्स से गुजरकर आपको क्लोजिंग तक पहुंचना पड़ता है। तो यहां पर धीरे 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 वीडियो के एंड तक अपन फाइनल अकाउंट के क्लोजिंग तक पहुंचेंगे। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको फाइनल अकाउंट के लिए कोई भी वीडियो की देखने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे हमारा, जब भी फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं, दैट इज फिलअप। अब आप लोग में फिलअप क्या है, तो मैं आपको आगे वीडियो में सिखाऊंगा कि फिलअप फाइनल अकाउंट में क्या करना पड़ता है। ये फिलअप जैसे ही आप कंप्लीट करोगे फाइनल अकाउंट के अंदर, आपको एटलीस्ट 2 मार्क तो मिल ही जाएगा। मतलब पहला स्टेप सॉल्व करो और 2 मार्क ले लो, और इसके अंदर कोई जोखिम बड़ा काम ही नहीं है। स्टार्ट टू एंड फिलअप करना बताऊंगा, फटफट फटफट 2 मिनट के अंदर फिलअप कर लोगे। फिलअप करने के बाद आपके 2 मार्क सिक्योर, 2 मिनट में 2 मार्क। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रीड एडजस्टमेंट एंड हिडन एडजस्टमेंट एंड टिक। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट देखना है फाइनल अकाउंट के, उसके बाद हिडन एडजस्टमेंट देखना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन में टिक करना है। कैसा करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कोई मार्क्स तो नहीं है, बट इसकी वजह से आपको आगे जो 10 मार्क मिलने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो हमारा सेकंड स्टेप है, दैट इज रीड एडजस्टमेंट केयरफुली। एडजस्टमेंट रीड करने के बाद बहुत हिडन एडजस्टमेंट भी रीड करना है। अभी बच्चा क्या करता है मालूम, एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेता है, हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट हिडन होते हैं ना, मिलते नहीं है, हिडन है, नाम से हिडन है, तो मिलते नहीं है। तो हमने यहीं पे पहले स्टेटमेंट में लिख दिया है कि हमको एडजस्टमेंट भी ढूंढना है, उसको टिक करना है, देन हिडन एडजस्टमेंट को भी टिक करना है। आगे देखते हैं वो तीसरा, पोस्टिंग करना है अपने को। ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइनल अकाउंट का। बच्चा बोलता है सर एडजस्टमेंट नहीं आता, सर डेप्रिसिएशन नहीं आता, सर आउटस्टैंडिंग नहीं आता, सर ये फलाना ढिंकाना क्या क्या नहीं आता। लेकिन बच्चे भाई वो सब तो बात की बात है, वो यहाँ पे सब पोस्टिंग आती है क्या तेरे को? पोस्टिंग आना जरूरी है। अगर पोस्टिंग देखो आता है तो फाइनल अकाउंट में तेरे को 4 मार्क तो आराम से सिर्फ पोस्टिंग के मिल जाएंगे। तो 2 मार्क ऊपर फिलअप के मिल गए, 4 मार्क पोस्टिंग के मिल गए, 12 मार्क का फाइनल अकाउंट, 6 मार्क्स मिल गए, 50% फाइनल अकाउंट तो तूने यही सॉल्व कर दिया बॉस। अब बाकी 50% की बात करते हैं, तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। लगभग एडजस्टमेंट सॉल्व करने का हमको यहाँ पर 4 मार्क तक मिलेगा, 4 3.5 मार्क ऐसा मिलेगा। ओके, देन हिडन एडजस्टमेंट एक ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ना कैसा है, पहले 2 भी आते थे, बट पहले फाइनल अकाउंट 15 मार्क का, 16 मार्क का होता था। एक टाइम ऐसा भी था कि फाइनल अकाउंट 20 मार्क का भी था। तो वहां पर ज्यादा हिडन एडजस्टमेंट होते थे, यहाँ पर एक ही रहेगा। तो इधर भी आपको एक ही मार्क मिलने वाला है। और लास्ट में क्लोजिंग मतलब ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना, नेट प्रॉफिट फाइंड करना। ये बहुत क्रूशियल चीजों को फाइंड करने के बाद आपको यहाँ पर 1 मार्क मिलेगा, और कुल मिला के आपको यहाँ पर 12 मार्क फाइनल अकाउंट के मिल जाएंगे। ये वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना मेरे साथ में। मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ खास करने वाला हूँ जिसके बाद आपको फाइनल अकाउंट का कोई अलग से सम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनल अकाउंट आज ये वीडियो के साथ आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर क्लोज। एक से एक क्वेश्चन के यहाँ पे एडजस्टमेंट मैंने लिया है, सारे पास पेपर्स मेरे हिसाब से मैंने कवर किया है। कोई अगर एडजस्टमेंट स्किप हो जाता होगा तो माफ करना मेरे को, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर एक चीज यहाँ पे कवर कर लिया है। ओके, तो देखते हैं अपन आज क्या क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर फाइनल अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन, ओके, ये क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम एंड कृष्णा you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended and balance sheet। राम एंड कृष्णा 2 पार्टनर है, जिसका हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है।
क्या प्रिपेयर करने बोला? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बोला है 3 प्रिपेयर करने को, मैंने 4 प्रिपेयर किया है। क्या क्या प्रिपेयर किया है आपको दिखा देता हूँ अभी। क्या किया है बोला मैंने, यहाँ पर पहले ट्रेडिंग अकाउंट किया है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद मैंने प्रिपेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मैंने प्रिपेयर किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे हेडिंग नहीं डालने का रीजन क्या है कि क्वेश्चन के अंदर कभी कभी करंट अकाउंट आता है, तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट डालना है हेडिंग, और अगर करंट अकाउंट का सम नहीं रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको हेडिंग डालना है। ये कंपलसरी अकाउंट नहीं है। इस अकाउंट को बहुत सारे टीचर्स बैलेंस शीट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली राइट तरीका है वो भी कि बैलेंस शीट के अंदर ही वो पार्टनर्स कैपिटल के सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लो। लेकिन बहुत सारे टीचर्स बैलेंस शीट में ज्यादा चीजें डालना अवॉइड करते हैं, तो उन टीचर्स की तरफ से मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि भाई आप पार्टनर्स कैपिटल के अंदर पार्टनर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकम डाले। बताऊंगा क्या क्या करना है इसके अंदर, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे 4 अकाउंट मैंने बनाया है, फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको। पहला अकाउंट इज ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, देन दूसरा अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा अकाउंट है बैलेंस शीट। एक्चुअली अकाउंट नहीं है, दिस इज एन स्टेटमेंट, ओके। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मली बहुत सारे टीचर बहुत कुछ बोलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो फैक्ट्री का अकाउंट है, कोई कुछ और बोलता है। तो मेरा कंसेप्ट किसी को झुटलाना नहीं है, किसी को रॉन्ग नहीं बोल रहा हूं मैं, खाली मैं इतना बोल रहा हूं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट जो कंसेप्ट है वो ट्रेडिंग का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? ट्रेडिंग का कंसेप्ट है। मतलब यहां पर अपने को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का एंट्री पास करना है। मतलब गुड्स बाय कर रहे हो, परचेस कर रहे हो तो उसका एंट्री पास करो, गुड्स सेल कर रहे हो तो उसका एंट्री पास करो। बस यही ट्रेडिंग अकाउंट है बॉस। मतलब ज्यादा अंदर घुस के मतलब बताने की जरूरत नहीं कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री का अकाउंट है, ऑल फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री का अकाउंट मेरे हिसाब से तो नहीं है, ओके। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं, उसके रीजन बताऊंगा मैं कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस इसमें क्यों आते हैं, ओके। खाली इतना याद रखो, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? बाइंग एंड सेलिंग का अकाउंट है। मतलब कुछ बाय कर रहे हो तुम तो इसमें एंट्री पास करो, कुछ सेल कर रहे हो तो इसमें एंट्री पास करो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करो। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो बताते जाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। नेक्स्ट दूसरा हमारा अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम मेजर ऑफिस के खर्चे को यहाँ पे इनपुट करते हैं, हम सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस को यहां पर इनपुट करते हैं। देखो सेलिंग एक्सपेंस यहां लिखेंगे, बट जो सेल करके अमाउंट हमको आएगा उसको हम यहां लिखेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में, और सेल्स का अमाउंट का डालेंगे ट्रेडिंग में, ओके। आएगा धीरे धीरे आस्ते आस्ते आ जाएगा आपको। देन पार्टनर्स कैपिटल बनाया हमने। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम कैपिटल की इनपुट करेंगे, ड्राइंग्स का इनपुट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम पार्टनर्स की सैलरी को इनपुट करेंगे, पार्टनर्स के कमीशन को इनपुट करेंगे। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स हम पार्टनर्स कैपिटल में इनपुट करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आप सभी को पता है कि बैलेंस शीट में नॉर्मली क्या आता है, सारे असेट्स डाल देंगे, सारी लाइबिलिटीज को डाल देंगे बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट को आज के समय हम कोशिश करें कि टैली भी हो जाए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्रॉब्लम से। सबसे पहला हमारा पॉइंट था, मैंने बोला फिलअप। अब फिलअप क्या होता है देखते हैं, ओके। फिलअप का पॉइंट देखते हैं अपन। तो यहां पर आप लोगों ने देखा रहेगा कि मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है 2 ओपनिंग स्टॉक। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के रखा है 2 परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के रखा है रिटर्न आउटवर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट में लिख के रखा है सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक। ये सब मैंने लिख के रखा है, ये बाय हार्ट करना है आपको। तो अकाउंट्स बाय हार्ट करने नहीं बोल रहा हूं मैं नॉर्मली तो, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी ट्रिक्स है याद करने की। कैसा याद करना है आपको बताता हूं मैं आपको, मेरे साथ रिपीट करना है आपको। 2 ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलना है? 2 ओपनिंग स्टॉक
बाय क्लोजिंग स्टॉक। फिर से एक बार, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो साथ में रिपीट करना, साथ में रिपीट करने से बहुत फायदा होगा। क्या रिपीट करना है? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग। याद हो गया रहेगा आपको कि भाई टू ओपनिंग स्टॉक लिखना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में और बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। नेक्स्ट वन इज टू परचेज बाय सेल्स। क्या? टू परचेज बाय सेल्स। क्या? टू परचेज बाय सेल्स। क्या? टू परचेज बाय सेल्स, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न लेस रिटर्न। क्या याद करना है? लेस रिटर्न लेस रिटर्न। क्या याद करना है? लेस रिटर्न लेस रिटर्न, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न लेस रिटर्न, आउट इन, आउट इन, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड। फिर से एक बार, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, आउट इन। ये सारे चीजों को अपन बाहर करना है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। इन चीजों के अलावा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होगा ही नहीं। मतलब ये सब चीजें तो तुम्हारे एग्जाम में आने ही वाली है। इसके अलावा कोई कोई चीजें इसमें नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, डैश मार देंगे कि भाई नहीं आया ये। फिर से बोलता हूँ, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, आउट इन, आउट इन। सेम ऐसा ही हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ बाहर करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और डेबिट साइड में टू बैड डेब्ट्स, add for the bad debt, add new RDD, less old RDD. क्या? Two bad debts, add for the bad debt, add new RDD, less old RDD. Two bad debts, add for the bad debt, add new RDD, less old RDD. फिर से एक बार, two bad debts, add for the bad debts, add new RDD, less old RDD. यहाँ पे वीडियो को एक बार पॉज करो और देखो तुमको याद होता है क्या। क्या याद करना था अपने को? टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, आउट इन। यहां पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, टू टू क्या है? टू बैड डेब्ट्स, ऐड फॉर द बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। क्लियर है? तीसरे पे आ जाते हैं अपन, तीसरे पेज पे, तीसरे अकाउंट पे हमारे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या आता है? दो ही चीज, टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस, 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 टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस। फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, आउट इन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट सेकंड अकाउंट के अंदर, टू बैड डेब्ट, ऐड फॉर द बैड डेब्ट, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, टू ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस। और लास्ट बैलेंस शीट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है याद करने जैसा है, इसके अंदर ये बहुत कुछ याद कर सकता है, लेकिन फिलहाल नहीं, इतना ही अपने को याद करना है, इतने को ही अपने को फिलअप करना है। अब फिलअप कहां से करेंगे? फिलअप करेंगे क्वेश्चन में से। सबसे पहला अपने को ढूंढना है हमारा टू ओपनिंग। टू ओपनिंग मतलब हमारा ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक याद रखना हमारे ट्रायल बैलेंस में, इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ये जो पार्ट है ना, ये ट्रायल बैलेंस है। फाइनल का कोई भी क्वेश्चन दो पार्ट में आता है, ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट, और ट्रायल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर सारे अकाउंट, सारे लेजर के बैलेंसेस रहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में कोई भी स्टॉक दिख रहा है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी स्टॉक दिख रहा है, चाहे वो डेट के साथ हो, चाहे सिर्फ स्टॉक लिखा हो, याद रखना 100% वो आपका ओपनिंग स्टॉक है। तो बिना कुछ सोचे समझे 25,000 को उठाओ और हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक में डाल दो भाई। कहां डालेंगे अपन? ट्रेडिंग अकाउंट के ओपनिंग स्टॉक में डालेंगे। क्या? 25,000। समझा? ये फिलअप कर रहे हैं अपन। फिलअप क्यों बोल रहा हूं उसको मैं? क्योंकि ये याद करके ऑलरेडी लिखा हुआ है और अमाउंट की जगह को हम सिर्फ फिल कर रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक हमको याद हो चुका है कि टू ओपनिंग हमेशा ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग में टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न, आउट इन। ओके, तो यहाँ पे अपन लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक, तो अपन ने ये फिल कर दिया। नेक्स्ट अपन ढूंढेंगे परचेजेस। क्वेश्चन में परचेज है क्या? क्वेश्चन में परचेज मिलेगा अपने को। परचेज, यस, क्वेश्चन में परचेज है। कितना परचेज है?
70,000 का, 70,000 रुपए का परचेज है, उसको भी लिख लेंगे अपन। कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। टू परचेज 70,000। तुमने सॉरी आपने क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग स्टॉक को कहाँ लिखा? आउटर कॉलम में लिखा, परचेजेस को इनर कॉलम में लिखा। क्यों? मैं बोलूंगा ओपनिंग स्टॉक पे नॉर्मली कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता है, बट परचेजेस पे हमको रिटर्न्स को लेस करना पड़ता है। कोई क्वेश्चन में रिटर्न हो सकता है, कोई क्वेश्चन में रिटर्न नहीं हो सकता है। रिटर्न रहा तो यहां से लेस करेंगे, रिटर्न नहीं रहा तो लेस नहीं करेंगे। तो हमको फिलअप के लिए क्या क्या मिल गया? ओपनिंग स्टॉक मिल गया, लिख लिया हमने। परचेज मिल गया, लिख लिया हमने। अब हम ढूंढेंगे रिटर्न आउटवर्ड को। याद रखना हम डेबिट साइड का सॉल्व कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमने दोनों आइटम को हमारे डेबिट में ढूंढा, स्टॉक को भी और परचेज को भी। लेकिन रिटर्न आउटवर्ड हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड से लेस करते हैं, तो वो हमको नॉर्मली क्रेडिट साइड मिलेगा। देखो यहां दिख रहा है आपको रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया हुआ है? 2000। रिटर्न आउटवर्ड कितना दिया है? 2000। बिना कुछ सोचे समझे कहां आएगा? लिख डालो भाई रिटर्न आउटवर्ड 2000। देखो भाई पहले फिलअप करना सीखो, फिलअप कर दोगे थोड़े मार्क्स सिक्योर कर लो, फाइनल अकाउंट धीरे 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 टैली हो जाएगा। ओके, तो हमने लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक 25,000, टू परचेज 70,000, रिटर्न आउटवर्ड 2000, आउटर कॉलम में 68,000। यहाँ आते बाय सेल्स देखते, बाय सेल्स है क्या? तो बाय सेल्स देखेंगे बॉस। बाय सेल्स के लिए हमको सेल्स देखना पड़ेगा। सेल्स कहाँ मिलेगा हमको? ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड। ये कहा सेल्स कितना है? 1,75,000। चुपचाप से आने का 1,75,000 लिखने का। फिर से एक बार इनर कॉलम में लिख रहे अपन। वाई इनर कॉलम में लिख रहे? इसके अंदर रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड का भाई, रिटर्न आउटवर्ड का कुंभ के मेले में घुमा हुआ भाई। रिटर्न आउटवर्ड इस तरफ, रिटर्न इनवर्ड इस तरफ। रिटर्न इनवर्ड ढूंढेंगे, मिल गया रिटर्न इनवर्ड। कितना रुपया है? 1000। तुम बोले सर हमको इतना फास्ट मिलेगा क्या? मैं नहीं मिलेगा तो स्लो मिलेगा भाई। सम तो करेंगे अपन, हो जाएगा सॉल्व। कितना हो गया? 1,74,000। इतने में कुछ डाउट है क्या? अगर डाउट है तो वीडियो को रिवाइज पीछे करो और देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ का अपना फिलअप इतना पार्ट हो गया। अब पार्ट करते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक की, कि क्लोजिंग स्टॉक को फिल करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक को फिल करने के लिए याद रखना क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में मिलेगा हमको। कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है, इसलिए फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर मैं फिल नहीं कर रहा हूं। आपको इतना फील करने का अप्रोक्सीमेटली 1.5 मार्क मिलेगा और हाफ मार्क क्लोजिंग स्टॉक का। तो फिलअप करके आपको 2 मार्क मिलेगा। ओके, इसके बाद अपन एडजस्टमेंट रीड करेंगे और टिक करेंगे। और ये ऐसा प्रॉब्लम लिया है मैंने जो 25 क्वेश्चंस का निचोड़ है। 25 क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट को लाने की कोशिश किया है। तो यहां पर बहुत सारे एडजस्टमेंट दिखेंगे बॉस, डरना नहीं एडजस्टमेंट देख के। हर एक एडजस्टमेंट को आराम आराम से सॉल्व कराऊंगा। तो पहले एडजस्टमेंट को हम आज के देखते हैं। हमारे एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली हमको क्या करना है? एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली हमको हमारे क्वेश्चन में टिक करना है। ओके, देखते पहला ही एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आसान रहता है, सॉल्व करके बताऊंगा क्या होता है। डेप्रीशिएट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अपना दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? रीड एडजस्टमेंट एंड हिडन एडजस्टमेंट एंड टिक। एडजस्टमेंट को रीड करो और क्या करो? टिक करो। कहां टिक करो भाई? क्वेश्चन पेपर पे टिक करो। किस पे एडजस्टमेंट है? लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है भाई। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर लो। कोई और कलर से टिक करता हूं मैं, ब्लैक ले लो, चलो ब्लैक। लैंड एंड बिल्डिंग भाई तेरे पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है पे एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट रीड करेंगे अपन। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद एडजस्टमेंट है फर्नीचर पे, तो फर्नीचर को टिक करेंगे भाई। देखो इतने एडजस्टमेंट हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछेंगे। मैंने ऑल पॉसिबल एडजस्टमेंट एक ही सम के अंदर ले लिया है यहाँ पर। तो फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर को भी हमने यहाँ पे टिक मार्क कर लिया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस। लीज होल्ड प्रीमाइसिस पे एडजस्टमेंट है, तो लीज होल्ड प्रीमाइसिस पे आते हैं हम।
हमको लीज होल्ड प्रीमाइसेस मिलेगा, यहाँ पर लीज होल्ड प्रीमाइसेस पे टिक करेंगे। देखो जिस पे एडजस्टमेंट है उसको आपको टिक करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट किस पे है हमारा, 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो पेटेंट पे एडजस्टमेंट है तो पेटेंट को टिक करेंगे। पेटेंट्स कहाँ है, पेटेंट्स पेटेंट्स पेटेंट्स, देखो पेटेंट्स, देखो फाइनल अकाउंट बहुत आसान है। मैं बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, इतने एडजस्टमेंट नहीं पूछेंगे आपको। फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए 15 से 20 मिनट बहुत हो गए भाई। अगर बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिए ना भाई, तो ये वाला वीडियो देखकर ये वाला सम सॉल्व कर लो, सारे एडजस्टमेंट सॉल्व कर लो, फाइनल अकाउंट की चैप्टर ऐसा बंद करके रख डालो। ओके, आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद पेटेंट्स के बाद अपन एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, क्या क्या है, रॉयल्टीज है एंड वेजेस है। रॉयल्टीज एंड वेजेस पे एडजस्टमेंट है। रॉयल्टीज एंड वेजेस, रॉयल्टीज ढूंढो, रॉयल्टी 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 रॉयल्टी, रॉयल्टी पे एडजस्टमेंट है, वेजेस पे एडजस्टमेंट है। ओके, तो वेजेस और रॉयल्टी को भी अपन ने टिक कर लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट सैलरीज पे एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। सैलरीज पे एडजस्टमेंट है और इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। सैलरीज, सैलरी 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 कहाँ है, दिख रहा है, हाँ दिख गया दिख गया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इंश्योरेंस पे 2 एडजस्टमेंट है, तो ऐसे 2 एडजस्टमेंट नहीं आते एग्जाम में, 2 में से कोई एक एडजस्टमेंट आएगा। मैंने दोनों टाइप को ले लिया, दोनों टाइप सॉल्व करके बताऊंगा कि सॉल्व कैसा करना है। ओके, तो ऐसा दोनों एडजस्टमेंट नॉर्मली इंश्योरेंस पे आता नहीं है, कोई भी एक एडजस्टमेंट आएगा, दोनों सॉल्व करके बताऊंगा कैसा सॉल्व करना है। ओके, इसके बाद अपन यहाँ पे 8 एडजस्टमेंट हो गए। बाकी एडजस्टमेंट की बात यहाँ करेंगे। काय पे एडजस्टमेंट है, इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है, बिल्स पेएबल पे एडजस्टमेंट है। तो बिल्स रिसीवेबल को टिक कर लेंगे हमारे सम में। बिल्स रिसीवेबल कहाँ है दादा, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल देखो लंबी लगेगी आपको, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग रहा है भाई। ये निचोड़ है भाई, किसका निचोड़ है, पूरे 25 प्रॉब्लम को लाके खड़ा कर दिया एक प्रॉब्लम के अंदर, टाइम तो लगेगा ना बॉस। बिल्स रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है, बिल्स पेएबल पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद किस पे एडजस्टमेंट है, उसके बाद एडजस्टमेंट है गुड्स पे। याद रखना जब भी गुड्स पे एडजस्टमेंट आएगा, गुड्स पे, गुड्स पे और वहां पर सेल्स या परचेज, फिर से बोलता हूं बॉस, गुड्स पे एडजस्टमेंट है और सेल्स और परचेज का जिक्र नहीं है। मैं पढ़ के सुनाता हूं, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय पार्टनर अबव पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स। कहीं भी बोला कि सेल, कहीं भी बोला कि परचेज, नहीं। गुड्स वर्थ ₹3000 रिसीव्ड फ्री सैंपल, बोला है क्या, नहीं। बात के 3 पढ़ो, बोला है क्या, परचेज और सेल्स का जिक्र नहीं रहेगा। तो इन एडजस्टमेंट के बिहाफ पे हम ट्रायल बैलेंस में किसी भी चीज को टिक नहीं करेंगे। ये इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है, ये खुद के हिसाब से सॉल्व होते हैं बॉस। क्या होते हैं, खुद के हिसाब से सॉल्व होते हैं। इसको इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट का नाम दिया है मैंने। अब यहां देखेंगे अपन ना, यहाँ तो क्या है, गुड्स वर्थ ₹5000 वर सोल्ड, परचेज, देखो सेल और परचेज का नाम है, तो सेल और परचेज का नाम है ना बॉस, तो सेल और परचेज को भी टिक कर लेंगे अपन। अभी तुम बोलेंगे सर हमने लिख के रखा है पहले से, अब क्या करेंगे, मैं बोलूंगा बॉस कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम अमाउंट को मिटा देंगे और यहाँ पे आके 68,000 को यहाँ लिखेंगे। सेम यहाँ से अपन अमाउंट को मिटा देंगे और हम 1,74,000 को यहाँ लिखेंगे, क्योंकि भाई एडजस्टमेंट आ गया है इसके ऊपर। एग्जाम हॉल में क्या करेंगे भाई, एग्जाम हॉल में एडजस्टमेंट रीड कर लेंगे पहले ही, वांदा नहीं है भाई। आगे बढ़ेंगे, आगे एडजस्टमेंट पे पढ़ते हैं। आगे एडजस्टमेंट यहाँ पे आते 18, 19, 20 और 21 एंड 22। क्या क्या एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, एफडी पे एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे एडजस्टमेंट है। राम इज अलाउड अ सैलरी एंड कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन। याद रखना कोई भी पार्टनर को कुछ भी मिलेगा, पार्टनर को कुछ भी मिलेगा, ये भी इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट है, इसके लिए भी हम किसी को टिक नहीं करते। ओके, तो इन दोनों के लिए टिक कर लेंगे अपन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड पार्टनर्स कैपिटल। तो अपन फिक्स डिपॉजिट को ढूंढते हैं हमारे सम के अंदर। फिक्स डिपॉजिट किधर है, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट,
दिख रहा है किसी को फिक्स डिपॉजिट? यस, फिक्स डिपॉजिट मिल गया। कैपिटल तो मिल गया, कैपिटल तो यहाँ पे है, कैपिटल भी मिल गया, ये भी हमने टिक कर लिया। ऑलमोस्ट हमने हर एडजस्टमेंट का टिक कर लिया है यहाँ पर। देखो टिक मार्किंग का मतलब समझ में आ गया रहेगा आपको कि टिक करने का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे अपने टिक मार्क करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि बहुत सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करना है बॉस। 18-22 एडजस्टमेंट सॉल्व करने का खाने का काम है क्या एक ही सम के अंदर। ओके, तो यहाँ पर इतना डाला है मैंने, सब कुछ लेके आ गए यहाँ पे। ओके, उसके बाद है हिडन एडजस्टमेंट। फिलहाल हिडन एडजस्टमेंट को मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ कि हिडन एडजस्टमेंट को सेपरेटली ही सॉल्व कराऊंगा। ओके, इतना क्लियर है? इतने में कुछ डाउट बनता है आपका? आराम से देखो, वीडियो को पॉज करो, पीछे आओ, देखते जाओ, क्योंकि ये वीडियो एक वीडियो आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर पूरी तरह से क्लोज कर देगा। अब हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है अपना यहाँ पर? पोस्टिंग करेंगे। भाई जिसके तो मार्क्स से भाई 4 मार्क है, बहुत सारे टीचर्स एडजस्टमेंट सॉल्व कराना सिखाते पहले। देखो मैं उनके खिलाफ तो नहीं हूँ, वो उनका तरीका है सिखाने का, कोई एडजस्टमेंट सॉल्व कराता है, कोई पोस्टिंग करवाता है। लेकिन मेरा बोलना ऐसा है भाई पहले पास हो जा, उसके बाद अपन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, टैली भी करेंगे। तो पहले पोस्टिंग करके पास तो हो जा मेरी जान। तो पोस्टिंग करेंगे अपन। तो पोस्टिंग के टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ जाती है। तो यहाँ पर इतना वक्त तो नहीं है अपने पास कि भाई मैं डिटेल में बताऊं आपको कि भाई ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाता है। फिलहाल अपन बात करेंगे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। ओके, क्यों जाता है उसके ऊपर इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि क्यों जाता है। तो स्टॉक का अपन ने एंट्री पास कर चुके। देन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा? साथ में बोलो मेरे, कहाँ आएगा लैंड एंड बिल्डिंग? किधर आएगा दोस्तों? लैंड एंड बिल्डिंग आएगा असेट में। असेट में आ जाओ और लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। भाई एडजस्टमेंट था क्या इसके ऊपर? यस, लैंड एंड बिल्डिंग पे माय डियर स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, टिक किया है अपन ने। कितना अमाउंट है? 50,000। कितना अमाउंट है? 50,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिख दो 50,000 इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है बॉस। क्लियर है? उसके बाद बढ़ते आगे, नेक्स्ट वन कैरेज। कैरेज आया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में नेक्स्ट वन लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है? कैरेज है। तो कैरेज हमारा क्या होता है? कैरेज हमारा एक्सपेंस है। कैरेज 3 तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो कैरेज जैसा यहाँ पर आया है, दूसरा कैरेज इनवर्ड, तीसरा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया सर? ट्रेडिंग अकाउंट में किधर डेबिट क्या क्रेडिट? सारे डेबिट के आइटम बॉस डेबिट में ही आएंगे, क्रेडिट के आइटम बॉस क्रेडिट में ही आएंगे। डेबिट का आइटम डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में जाएगा। तो कैरेज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। क्यों डेबिट में जाएगा? भाई डेबिट में दिया हुआ है। कैरेज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। टू कैरेज कोई एडजस्टमेंट नहीं है कैरेज के ऊपर, सीधा आउटर कॉलम में डाल दो 1000। इज इट क्लियर? देखो एडजस्टमेंट को रखे, गोली मारे बाजू में रख दिया अपन ने, खाली टिक मार्क इसलिए किए कि भाई एडजस्टमेंट जिस पे है उनको इनर कॉलम में डालेंगे, बाकी एडजस्टमेंट सॉल्व करने जाना ही नहीं। पहले पोस्टिंग करेंगे बॉस कैरेज 1000 ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, उसके बाद कैरेज के बाद आता है क्वेश्चन के अंदर वेजेस देन इंश्योरेंस। वेजेस कहाँ आएगा? सबको पता है वेजेस किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। तो टू वेजेस। ओके, कितना अमाउंट दिया है क्वेश्चन में वेजेस का? वेजेस का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 3000 और इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है 1500। तो पहले वेजेस लिख देते, वेजेस 3000 इनर कॉलम है। क्यों इनर कॉलम है भाई? टिक मार्क किया हुआ है। इंश्योरेंस कहाँ आता है? अब इंश्योरेंस कहाँ आता है तो बताने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ लिखेंगे अपन टू इंश्योरेंस 1500 इनर कॉलम। क्यों भाई? इसमें भी टिक मार्क है, इस पे भी एडजस्टमेंट है कि इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस को इनर कॉलम में डालो। क्लियर है? आगे बिल्स रिसीवेबल। ओके,
एक एडजस्टमेंट डेटस पे भी होगा, दिखा नहीं मेरे को डेटस पे एडजस्टमेंट। हाँ सॉरी सॉरी, लास्ट के दो एडजस्टमेंट तो पढ़े ही नहीं अपन ने। तो ये जो दो एडजस्टमेंट है ये डेटस पे एडजस्टमेंट है, यहाँ पे डेटस पे और एक क्रेडिट पर। तो डेटस और क्रेडिटस को भी अपन टिक कर लेते। थोड़ा सा स्किप हो गया था हमारे से डेटस एंड क्रेडिटस, तो यहाँ डेटस को भी टिक कर लिया, यहाँ क्रेडिटस को भी टिक कर लिया। ओके, तो अपना अभी फिलहाल क्या कहाँ तक पहुंचे थे अपन, इंश्योरेंस तक। बिल्स रिसीवेबल क्या है, असेट है, कितना अमाउंट दिया है 13,000। बिल्स रिसीवेबल असेट है, बैलेंस शीट में आएंगे, सबको पता है असेट है, बैलेंस शीट में आएंगे और लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल कितना 13,000 एडजस्टमेंट है, सीधा इनर कॉलम में डालने का, चुपचाप बैठ जाने का। उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है बॉस, और डेटर्स पे ये सब में तो बहुत एडजस्टमेंट है। देखो डेटर्स पे ऑल पॉसिबल एडजस्टमेंट बताता हूँ यहाँ पे मैं, डेटर्स पे क्या क्या आ सकता है। तो डेटर्स पे 5 टाइप के एडजस्टमेंट पूछ सकते हैं, 5। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का इफेक्ट भी डेटर्स में आता है, अनरिकॉर्डेड सेल्स का इफेक्ट भी डेटर्स पे आता है, फर्दर बैड डेट का इफेक्ट भी डेटर्स पे आता है, न्यू आरडीडी का इफेक्ट भी डेटर्स पे आता है, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट का इफेक्ट भी डेटर्स पे आता है। तो 5 चीज आ सकती है डेटर्स पे। वो 5 चीज के लिए हमको डेटर्स के लिए लाइन छोड़नी पड़ती है। डेटर्स का अमाउंट 52,000 है, तो अगर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर आता है सब में तो वो आएगा, फिर सेल्स आएगा, फिर फर्दर बैड डेट, फिर आरडीडी, फिर रिजर्व फॉर डिस्काउंट और कुछ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे अपन। तो मतलब डेटर्स का काफी जगह छोड़ना एग्जाम के टाइम पर, क्योंकि डेटर्स में बहुत सारी चीजें आ सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आएगी, बट आ सकती है। फिलहाल हम पोस्टिंग कर रहे हैं, 52,000 अपने इनर कॉलम में लिखा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे की पोस्टिंग करेंगे। आगे की पोस्टिंग करने में नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड, इसका पोस्टिंग तो अपने पहले ही कर चुके हैं, हो चुका है अपना। परचेस का पोस्टिंग कर चुके, मतलब इतने पार्ट का पोस्टिंग हो चुका है। देखो जितना पार्ट तुम पोस्टिंग करते जाओगे तुम अपने खाते में मार्क्स डालते जाओगे, एडजस्टमेंट सॉल्व करने जाओगे फंस जाओगे, खाते में कोई मार्क्स नहीं, नील बड़े सन्नाटा, कुछ भी नहीं मिलेगा बॉस। अभी पहले मार्क्स कमाओ। सैलरीज कहाँ आएगा भाई, सबको पता है सैलरी किधर आएगा, सैलरी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सैलरीज। भाई लाइन बीच में छोड़ा क्यों है भाई, क्योंकि एडजस्टमेंट सॉल्व करने का है। तो सैलरीज का अमाउंट कितना दिया हुआ है, सैलरीज का अमाउंट है 2,500 ना, सैलरीज यस 2,500 का अमाउंट है सैलरीज का। तो सैलरीज का 2,500 का अमाउंट अपन इंटर कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद है लीज होल्ड प्रीमाइसेस, एनी प्रीमाइसेस इज असेट, कोई भी प्रीमाइसेस है मेरा तो असेट है। तो यहाँ लिखेंगे इसको लीज होल्ड प्रीमाइसेस। क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 32,000, वंस अगेन इस पे एडजस्टमेंट है। देखो इतने एडजस्टमेंट फिर से बोलता हूँ, इतने एडजस्टमेंट नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन हमने प्रैक्टिस करने के हिसाब से सारे एडजस्टमेंट पॉसिबल एडजस्टमेंट ले लिए हैं। लीज होल्ड प्रीमाइसेस हो गया अपना यहाँ पर। उसके बाद क्या है बॉस, लीज होल्ड प्रीमाइसेस यहाँ तक पहुंच गए अपन ना, ओके यहाँ तक पहुंच गए। आगे बढ़ते, आगे क्या है, रॉयल्टीज है। रॉयल्टीज क्या है, रॉयल्टीज याद रखना बॉस, ट्रेडिंग एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है रॉयल्टीज। तो रॉयल्टीज को हम डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट हमारा है इधर, यहाँ डाल देंगे टू रॉयल्टीज। एग्जाम में भी बच्चे लोग ऐसा ही अकाउंट बनाना भाई, एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल और चौथे पेज पे बैलेंस शीट। रॉयल्टीज का अमाउंट कितना है बॉस, अमाउंट देखने भाई भूल जाता हो यार। अमाउंट रॉयल्टीज का अमाउंट कितना है, 32 हो गया था, 2,000 अमाउंट है रॉयल्टीज का। तो रॉयल्टीज का अमाउंट 2,000 अपन एंटर कर देंगे यहाँ पे। रॉयल्टीज पे कोई एडजस्टमेंट, यस एडजस्टमेंट था रॉयल्टीज पे भी, टिक मार्क तो था रॉयल्टीज पे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, रॉयल्टीज के बाद क्या है, रॉयल्टीज के बाद क्या है देखते हैं। तो बैड डेप्स है, बैड डेप्स कहाँ आएगा, बैड डेप्स आएगा हमारे फॉर्मेट में, और यहाँ हम फॉर्मेट में इसको फिलअप करेंगे। तो मैं सर पहले क्यों नहीं फिलअप किए, मैंने बोला ना कि भाई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलअप करना पहले, तो जो जो इजी आइटम थे पहले उसको फिलअप कर दिए थे अपन ने। तो बैड डेप्स का अमाउंट कितना है, 2,500 का अमाउंट है भाई, और जनरल एक्सपेंस भी याद रखो 3,500 का है। उसके बाद फट से अपन जनरल एक्सपेंस भी लिख देंगे। तो बैड डेप्स पहले 2,500 लिख देते हैं अपन,
और यहाँ पर टू जनरल एक्सपेंसेस 3500 वो भी लिख लेते अपन सीधा आउटर कॉलम में, क्योंकि जनरल एक्सपेंस पे एडजस्टमेंट नहीं है और नॉर्मली आता भी नहीं है। ओके, अब जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों आता है, तो इसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है बॉस। जनरल एक्सपेंसेस मतलब नॉर्मल मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब ऑफिस के एक्स्ट्रा खर्चे, ऑफिस के एक्स्ट्रा खर्चे तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। मैंने बोला ना बाल की खाल निकालने बैठूंगा नहीं कौन सा एक्सपेंस किधर क्यों आता है। ओके, इतना तो आप लोगों को आता रहेगा कि भाई ये एक्सपेंस कहाँ आता है, नहीं आता है तो ये वीडियो के बाद आ जाएगा भाई किधर आता है। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है कितना है 1000 है। वंस अगेन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किसका पार्ट है, ऑफिस का पार्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना 1000 का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नेक्स्ट पोस्टिंग है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद कैश इन हैंड 72,000 कैश इन हैंड है, और पेटेंट्स भी याद रखते थे 32, क्योंकि कैश इन हैंड और पेटेंट्स और फिक्स डिपॉजिट और फर्नीचर भी चारों लाइन से असेट है। 72, 32, 4, 64 बराबर। तो लिख लेते हैं अपन क्या क्या असेट है अपने पास। कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है भाई 72,000, सीधा आउटर कॉलम में एडजस्टमेंट इस पे नहीं है। उसके बाद क्या था कैश इन हैंड के बाद क्या था, कैश इन हैंड के बाद था पेटेंट्स 32,000 एडजस्टमेंट है बॉस इसके ऊपर, इसको इनर कॉलम में डालेंगे। ओके, पेटेंट्स के बाद था फिक्स डिपॉजिट पे भी एडजस्टमेंट है तो इसको यहाँ डालते हैं। फिलहाल बाद में डेटर्स को अपन छोटा छोटा लिख के एडजस्ट कर लेंगे। फिक्स डिपॉजिट ओके, कितना दिया है फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट मुझको याद नहीं है, फिर से भूल गया, बार बार भूल जाता हूँ अमाउंट को। अमाउंट फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट है 4000 और फर्नीचर है 64,000। फिक्स डिपॉजिट 4000, ओह फर्नीचर 64,000, फिक्स डिपॉजिट असेट ओके, फिक्स डिपॉजिट 4000, इस पे भी एडजस्टमेंट है। देखो इतने सारे एडजस्टमेंट नहीं पूछते एग्जाम में, कुछ कुछ आते हैं इनमें से 3-4 एडजस्टमेंट पे सम होता है। सारे एडजस्टमेंट ले लिया और फिर से एक बार फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है। कितना आ जाएगा 64,000। ओके, इतना क्लियर है। इतना होने के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की पोस्टिंग करेंगे। आगे की पोस्टिंग यहाँ से मिल जाएगी आपको। क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ आएगा, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 4000 रुपया। 4000 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 4000। इसके अलावा ये सम के अलावा अगर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है तो एडजस्टमेंट की जरूरत है ही नहीं। सारे क्वेश्चंस का खाली पोस्टिंग देख लेना एक बार टेक्स्ट बुक में कि भाई कौन सी चीज कहाँ जा रही है। भाई वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोडक्टिव वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट, अनप्रोडक्टिव वेजेस तो प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों क्या कैसे कुछ सोचने का नहीं, अनप्रोडक्टिव वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है तो आता है। ओके, तो इतना क्लियर है। ओके, आगे रेंट रेट्स एंड टैक्सेस भी हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं तो लास्ट 3 आइटम है। एक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, सिंकिंग फंड कंट्रीब्यूशन है, देन सिंकिंग फंड यहाँ भी दिख रहा है, सिंकिंग फंड इंटरेस्ट सिंकिंग फंड यहाँ भी दिख रहा है। ये चारों की पोस्टिंग पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है मेरे पर्सनल चैनल पे लाइट ऑफ कॉमर्स पे, जिसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड कंट्रीब्यूशन और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कहाँ कहाँ जाता है। तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया, तो यहाँ पे मैं इसको इतना डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर वो वीडियो को देखना है तो मेरे चैनल पे लाइट ऑफ कॉमर्स पे जाइए, टिप्स एंड ट्रिक्स का मैंने एक नया प्लेलिस्ट बनाया, उसके अंदर सारे वीडियोस को स्क्रॉल कीजिए, सारे वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं। ओके, तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का एंट्री पास करता हूँ। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, एनी इन्वेस्टमेंट इज याद रखना हमेशा असेट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारा असेट है, तो असेट में लिख दिया मैंने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट में आएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का
अमाउंट है 5000, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है 5000 आएगा असेट में, तो हमने लिख दिया है। इस पे कभी याद रखना कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड कंट्रीब्यूशन पे भी आता है। कोई भी कंट्रीब्यूशन मतलब करना, एक्सपेंस करना, और एनी एक्सपेंस नॉर्मली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो टू सिंकिंग फंड कंट्रीब्यूशन, कितना अमाउंट दिया है क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है सिंकिंग फंड कंट्रीब्यूशन का, कितना दिया है 2000। तो सिंकिंग फंड कंट्रीब्यूशन का इफेक्ट पास करते हैं अपन 2000। बहुत फिर से बोल रहा हूँ, एक बार 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 बोल रहा हूँ, एक ही बात, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन का निचोड़ है, इसलिए इतना लंबा लग रहा है अपने को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिंकिंग फंड कंट्रीब्यूशन भी हो गया, और लास्ट है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ पे आता है? ड्राइंग्स भी अपन ने फिलअप करके रखा है, बता दो मेरे को, आपको पार्टनर्स कैपिटल में आता है। तो यहाँ लिख के रखा हमने टू ड्राइंग्स, नाम के सामने डाल दो, राम का दिया है 1000, कृष्णा का दिया है 2000। ओके, इतना होने के बाद हमारे अगर देखेंगे आप, तो भाई बिना एडजस्टमेंट किए डेबिट साइड की पूरी पोस्टिंग खत्म। यहाँ देखते हैं क्रेडिटर्स 38,000, सबको पता है क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स हमारा है लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स आ जाओ लाइबिलिटी में और लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना था 38,000, 38 ही था ना, एक बार देख लेते हैं अपन इनर कॉलम में, क्योंकि उस पर भी एडजस्टमेंट है। नॉर्मली क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट बहुत कम, रेयर चांसेस आने के। यस 38,000। सेल्स हम लिख चुके, कैपिटल हमको लिखना है, कैपिटल कहाँ लिखेंगे? कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। कितना है कैपिटल? कैपिटल राम का है और श्याम का है, सॉरी कृष्णा का है। राम का 1.5 लाख, कृष्णा का 50,000। कितना कैपिटल है? राम का 1.5 लाख और कृष्णा का 50,000 कैपिटल है, तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे। कितना? 1,50,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय कैपिटल मत लिखना माय डियर फ्रेंड, क्योंकि भाई कि कैपिटल का तो अकाउंट है, कैपिटल के अकाउंट में कैपिटल तो ही लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। तो कृष्णा और राम का बैलेंस हमने लिख दिया 1.5 लाख और 50,000। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अगर अपन, तो थोड़ा ही बचा है अपना पोस्टिंग करने का। तो बिल्स पेबल 20,000, तो बिल्स पेबल हमारा लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में आ जाते हैं और बिल्स पेबल लिख देते हैं 20,000। बिल्स पेबल पे भी एडजस्टमेंट लिया है मैंने यहाँ पर, तो बिल्स पेबल का एडजस्टमेंट भी सॉल्व करेंगे अपन। थोड़ा नीचे लिखते हैं, बिल्स पेबल 20,000। ओके, नेक्स्ट 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 क्या बचा है? कमीशन है शायद ना नेक्स्ट। यस, रिटर्न आउटवर्ड तो हो चुका था अपना, इसकी पिक्चर खत्म हो गई है। ओके, कमीशन, कमीशन याद रखना कभी डेबिट बैलेंस में भी आएगा, कभी क्रेडिट बैलेंस में भी आएगा। डेबिट बैलेंस में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखो, बट लिखो बाय कमीशन। कितना दिया है? शायद 5,000 था ना, अमाउंट भूलने की बीमारी हो गई है भाई। 5,000 5,000 कमीशन कमीशन कमीशन, यस 5,000। ओके, कमीशन भी अपना हो गया, फिट तो खत्म। आरडीडी, अब ये आरडीडी कौन सा? याद रखना ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आरडीडी दिया हुआ रहेगा वो हमेशा ओल्ड आरडीडी ही है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आरडीडी दिया हुआ है वो हमेशा ओल्ड आरडीडी है। 1,000 रुपीज दिया हुआ है, फॉर्मेट हमारे पास बना हुआ है, कुछ मत करो, खाली फिलअप करो। 1,000 फिलअप, ओल्ड आरडीडी, देखो ओल्ड आरडीडी कितना है? 1,000 रुपया, लिख दिया, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते, लास्ट 2 आइटम बचे हुए हैं हमारे पोस्टिंग करने के। फिर से बोलता हूँ, इतना बड़ा पोस्टिंग करने को नहीं आता, इसमें से काफी चीजें नहीं आएंगी एग्जाम में। सिंकिंग फंड लाइबिलिटी है, सिंकिंग फंड याद रखना हमेशा लाइबिलिटी है, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट भी लाइबिलिटी है। बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जबकि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा असेट है, तो उसका इंटरेस्ट लाइबिलिटी क्यों? तो इसके ऊपर मैंने एक डिफरेंट दूसरा वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पर जाके भी वो वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इससे पहले भी बोला हूँ कि भाई यहाँ पे डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, दोनों लाइबिलिटी है 3,000 और 2,000,
तो लाइबिलिटी में आएंगे और लिख देंगे सिंकिंग फंड 3000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल सकते हो, यहाँ इनर कॉलम में लिख सकते हैं एड इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 2000, आउटर कॉलम में 5000। इज इट क्लियर? तो ऐसा भी हम कर सकते हैं या दोनों कॉलम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अपने सारी पोस्टिंग खत्म। अब भाई बात आती है एडजस्टमेंट सॉल्व करने की। तो यहाँ पर आने तक आपके पूरे 6 मार्क्स आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ, एक एक एडजस्टमेंट को आराम से देखेंगे। तो कुर्सियों की पेटी बांध ले, बढ़ते हैं हम आज के एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट जब भी सॉल्व करेंगे ना बॉस, तो एडजस्टमेंट स्टार्ट हमेशा क्लोजिंग स्टॉक से करो। क्लोजिंग स्टॉक काफी इजी एडजस्टमेंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट सबसे पहला सॉल्व करेंगे। थोड़ा 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 फास्ट जाएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है तो अपन वीडियो को छोटा करने के लिए थोड़ा सा फास्ट जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसा पूछता है, कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली डायरेक्टली दिया रहता है, क्लोजिंग स्टॉक इज रुपीज सो एंड सो, और कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया होता है। ऐसा दिया रहता है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। याद रखना, हमको कॉस्ट प्राइस से भी मतलब नहीं है, हमको मार्केट प्राइस से भी मतलब नहीं है, हम दोनों को ये दोनों के प्राइस में से जो वैल्यू कम है उससे मतलब है। हमको कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए, हमको मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, हमको जो प्राइस छोटा है वो चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस छोटा है तो कॉस्ट प्राइस चलेगा, मार्केट प्राइस छोटा है तो मार्केट प्राइस चलेगा। मतलब जो छोटा है वो विच एवर इज लेस। 88,000 क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक तो हमने लिख के रखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बोल रहा है एडजस्टमेंट में आएगा, यहाँ पर डाल दो 88,000। अब याद रखना क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट आएगा हमेशा असेट में आएगा। असेट में इतना भर गया, असेट कुछ जगह ही नहीं दिख रही असेट में लिखने की, तो असेट में लिखते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा सा कलर चेंज करके। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ एडजस्ट करते हैं अपन। क्लोजिंग स्टॉक डेटा पे बहुत सारे एडजस्टमेंट है, उसका एडजस्टमेंट अपन सॉल्व कर लेंगे बाहर। चलो क्लोजिंग स्टॉक कितना 88,000। देखो कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फर्नीचर ऊपर आना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग ऐसा ऊपर कोई जगह नहीं है, कहाँ भी डाल दो, असेट में घुसेड़ दो बस। असेट है तो असेट में लिखो। ओके, दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं अपन। दूसरा एडजस्टमेंट चलो क्या एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 5%। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, आप सभी को पता है कि डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट का वैल्यू कम करना है तो असेट में तो आना पड़ेगा ना बॉस। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन निकालना है, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालना है। फिर से बोलूंगा, डेप्रिसिएशन के ऊपर भी एक सेपरेट सा वीडियो बनाया है मैंने मेरे चैनल पर, लाइट ऑफ कॉमर्स चैनल पर, तो उसके अंदर भी आप डेप्रिसिएशन सीख सकते हो डिटेल में। यहाँ पर भी सिखाता हूँ डेप्रिसिएशन कैसा निकालते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग का लेस डेप्रिसिएशन करना है अपने को एट द रेट 10%, और फर्नीचर भी है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। ओके, 50,000 का 10% इज 5,000 बराबर, 50 का 10% 5,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में डालेंगे 45,000। सेम फर्नीचर पे भी निकालना है, 64,000 का 5% इज 3,200, आउटर कॉलम में डालेंगे 60,800। क्लियर है? डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट का वैल्यू कम हो गया, असेट का वैल्यू कम हो गया तो बॉस क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, लॉस हुआ। एक तरीका ऐसा कि भाई दूसरा इफेक्ट पास करने के लिए बाल की खाल निकालो चीज की, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओ और लिख दो टू डेप्रिसिएशन ऑन, ऑन लिख के लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। कितना कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5,000 है, फर्नीचर पे 3,200 है, आउटर कॉलम में 8,200 है। ओके, एक तो ये तरीका दूसरा इफेक्ट डालने का। दूसरा इफेक्ट डालने का एक और तरीका बताता हूं मैं। यहाँ पर हम अगर बैलेंस शीट पे है
तो दिस इज आवर राइट साइड, ये हमारा राइट साइड है और ये हमारा लेफ्ट साइड है। मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे, मुझे जानते होंगे, तो पता होगा आपको कि मैं दूसरा इफेक्ट कैसा पास करता हूँ। राइट में से माइनस किया, फिर से बोलता हूँ, राइट में से माइनस किया तो राइट में दूसरा इफेक्ट राइट साइड में नहीं आएगा। राइट में प्लस करूंगा तो दूसरा इफेक्ट राइट में ही आएगा, राइट से माइनस करूंगा तो दूसरा इफेक्ट राइट में नहीं आएगा। देखो प्लस करूंगा तो सेम साइड, राइट में प्लस किया दूसरा इफेक्ट राइट में, राइट से माइनस किया तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के लेफ्ट में। तो दिस इज लेफ्ट साइड, इज इट क्लियर? तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का ये वाला एडजस्टमेंट तो हो जाता है। और ये सम के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन के पॉसिबल एंट्रीज ले लिया है कि भाई कौन कौन हिसाब से डेप्रिसिएशन एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये एडजस्टमेंट अपना हो गया, ये एडजस्टमेंट हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड एडजस्टमेंट कि वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 इज 30,000। मतलब मार्च के एंड में, साल के एंड में हमारा लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना है? 30,000 है। ईयर एंड पे लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू 30,000 है। ईयर के स्टार्ट में लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू 32,000 था। कोई चीज 32,000 पे थी, 30,000 हो गई तो उसका वैल्यू गिर गया। देखो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज नहीं दिया है, अमाउंट नहीं दिया है, थोड़ा घुमा के दिया है, तो मतलब ये भी डेप्रिसिएशन ही है हमारा। कितना? 2,000 रुपया, क्योंकि 32 की चीज थी और वो कितनी हो गई? 30,000 की हो गई। तो 2,000 रुपया यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गया। सेम इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट सेम आएगा, कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ है बॉस? प्रॉफिट एंड लॉस। अभी क्या करेंगे, कहाँ लिखेंगे? थोड़ा छोटा वोटा करना पड़ेगा शायद, देखते हैं, ट्राई करते छोटा करने की अपन। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। कहाँ लिखूं? ऊपर लिख दूं? चलो ऊपर लिख दे। 2 कायदे से यहाँ लिखना चाहिए था, चलो यहाँ जगह है, लिख देते, थोड़ा बहुत जगह है यहाँ पे। क्यों था? लीज होल्ड प्रीमाइसेस। ओके, कितना है? 2,000। ओके, ये अमाउंट भी अपन फिलहाल मिटा देते हैं, सारे डेप्रिसिएशन अमाउंट टोटल एक साथ लिखेंगे। ओके, दूसरा है और एक एडजस्टमेंट लिया डेप्रिसिएशन ऑल पॉसिबल एडजस्टमेंट ले लिया। ओके, डेप्रिसिएशन कैसा कैसा पूछ सकता है, तो ये एक हो गया, एक ये हो गया, चौथा आ गया 1/8 ऑफ पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। ये भी डेप्रिसिएशन जैसा ही सॉल्व करते हैं। पेटेंट रिटर्न ऑफ हुआ है, पेटेंट हमारा है असेट, असेट को राइट ऑफ करना है, मतलब असेट का वैल्यू गिराना है। कितना राइट ऑफ करना है? 1/8 राइट ऑफ करना है, 1/8 रिटर्न ऑफ। 1/8 निकालने आता है क्या बॉस? 32,000 है अमाउंट, उसका 1/8 निकालना है अपने को। 1/8 1/8 8 1 जा 8 8 4 जा, मतलब 4,000 का डेप्रीसिएशन लग गया बॉस पेटेंट पे। ये हो गया 28,000। ओके, तो 1/8 रिटर्न ऑफ हुआ है। वंस अगेन दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में आ जाएगा। यहाँ इन तीनों को एडजस्ट करते, 5 3 8 2 10 10,200। पेटेंट का अमाउंट अलग से लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं टू पेटेंट रिटर्न ऑफ, कितना? 4,000। समझ में आया क्या बॉस? डेप्रीसिएशन का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पेटेंट रिटर्न ऑफ का भी दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। डेप्रीसिएशन इन 3 पॉसिबल तरीके से एग्जाम में पूछ सकता है। इसके अलावा भी काफी तरीके हैं, बट ये 3 ही नॉर्मली टेक्स्ट बुक में बार बार पूछा गया है, तो ये 3 ही अडॉप्ट किया है मैंने। ओके, इसके बाद आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का मसला है। ये एडजस्टमेंट भी एग्जाम में बार बार आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या? कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे करने का बाकी है, और एनी अमाउंट बाकी है वो ऐड होगा। इसलिए हमेशा हम लोग को सिखाया गया है और हम भी सिखाते हैं कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड आया तो बाय हार्ट कर लो, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। क्या बाय हार्ट करना है अपने को? आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस। क्या बाय हार्ट करना है? आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड लेस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग में क्या क्या बोला है? रॉयल्टी आउटस्टैंडिंग 1,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 500। तो रॉयल्टी और वेजेस का आउटस्टैंडिंग है, रॉयल्टी एंड वेजेस दोनों भी है किधर? दोनों भी ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है भाई। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और लिखेंगे ऐड
आउटस्टैंडिंग वेजेस में भी और ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज में भी, रॉयल्टीज में भी एडजस्ट ऐड हो गया, उधर भी ऐड हो गया। ओके, तो कितना कितना अमाउंट था, ध्यान नहीं दिया मैंने, फिर से एक बार, मेरे को आदत ही नहीं हो रही है ध्यान देने की। तो कितना कितना है, आउटस्टैंडिंग 1000 और 500, रॉयल्टी 1000 है, वेजेस 500 है, रॉयल्टी 1000, वेजेस 500, ऐड करेंगे 3500, ऐड करेंगे 2000, सॉरी 3000। ओके, तो कोई भी आउटस्टैंडिंग आ जाए कोई भी चैप्टर के अंदर भाई, बिला झिझक आंख बंद करो, ऐड कर लो। दूसरा इफेक्ट लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड, देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का 99% केस के अंदर दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है। लेफ्ट साइड में ऐड किया, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में ही आएगा। लेफ्ट में किसके, बैलेंस शीट के लेफ्ट में, और बैलेंस शीट का लेफ्ट सबको पता है क्या रहता है, बैलेंस शीट का लेफ्ट लायबिलिटी रहता है। अगर नहीं समझता है तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है, पेमेंट पे करने का बाकी है, कोई चीज पे करने का बाकी है, एनी अमाउंट पेएबल इज लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में आ जाएगा। ओके, यहाँ लिख देते अपन आउटस्टैंडिंग, हेडिंग डाल देते जैसा आउटस्टैंडिंग, हेडिंग डाल के रॉयल्टीज जितना ऐड किए थे उतना ही, वेजेस 500। ध्यान रखना बच्चे गलती से आउटर कॉलम का अमाउंट लिख देते हैं, तो आउटर कॉलम का अमाउंट नहीं लिखना है अपने को, जितना हम वहां पर ऐड करेंगे उतना ही यहाँ पर हमको शो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हाँ है एडजस्टमेंट यहाँ। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज सैलरी, सैलरी पेड इन एडवांस। कभी कभी एडवांस का वर्ड आता है सम के अंदर, और कभी कभी सम के अंदर कौन सा वर्ड आता है, प्रीपेड का वर्ड आता है। तो पेड इन एडवांस हो या प्रीपेड हो, तरीका यही कि आउटस्टैंडिंग ऐड प्रीपेड लेस, तो मतलब 2000 को हमको लेस करना है। कहां से लेस करेंगे, सैलरी में से लेस करेंगे। सैलरी किधर लिख के रखा है हमने, सैलरी को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख के रखा है, तो लेस करेंगे, लेस प्रीपेड 2000, आउटर कॉलम में 500 रुपया। इज इट क्लियर? ओके, प्रीपेड हो गया ये भी। अब प्रीपेड हो गया, अपने समझ में आ गया प्रीपेड है, एनी अमाउंट प्रीपेड, कोई भी अमाउंट हम एडवांस पे करते हैं, प्रीपे करते हैं, तो याद रखना हमेशा वो क्या है हमारा, वो हमारा असेट है, तो इसका दूसरा इफेक्ट असेट में आएगा। एक ये तरीका, दूसरा तरीका लेफ्ट साइड से माइनस किया, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में नहीं आएगा, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में नहीं आएगा, कहाँ आएगा, राइट में आएगा। तो राइट में क्या है, अपने पास असेट है, तो हम असेट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे असेट में, प्रीपेड सैलरीज 2000। यहाँ पे लगभग लगभग 5-6 एडजस्टमेंट जो कवर कर लिए अपन ने, स्टार्ट के एडजस्टमेंट्स, हाँ 6 एडजस्टमेंट हो गए अपने, 5th भी हो गया, 6th भी हो गया। देखो इतने एडजस्टमेंट नहीं पूछता एग्जाम के अंदर, ये दोनों एडजस्टमेंट को सॉल्व करके दिखाता हूँ अभी। ये दोनों एडजस्टमेंट में से कोई भी एक एडजस्टमेंट एग्जाम में आ सकता है, आएगा ही कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट आ सकता है शायद। दोनों एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले एडजस्टमेंट नंबर 7 सॉल्व करता हूँ। इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30th जून 2019। क्या बोल रहा है वो कि इंश्योरेंस का अमाउंट पे किया है 30th जून 2019 तक, 30th जून 2019। अब हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार अपन, कि क्वेश्चन का डेट यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन का डेट है 31 मार्च 2019। क्वेश्चन का डेट क्या है, 31 मार्च 2019। यहाँ लिख देता हूं मैं 31 मार्च 2019, और इंश्योरेंस कब तक पे किया है, 30th जून 2019। 31 मार्च क्वेश्चन का डेट है, मतलब 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है, 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, तो 31 मार्च तक ही हमने इंश्योरेंस का पैसा पे करना चाहिए था। लेकिन हमने कब तक पे किया है, 30th जून तक पे किया है। कब तक पे किया है, 30th जून तक, मतलब मार्च तक पे करना चाहिए था, हमने अप्रैल, मई और जून 3 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया है। अब यहां पर एक्स्ट्रा की जब बात आती है
तो बच्चे को क्या लगता है कि हमने 15 महीने का पे किया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तुमने 15 महीने का पे नहीं किया है, पे तो तुमने 12 महीने का ही किया है, लेकिन 30 जून तक पे किया है। मतलब शायद आपके इंश्योरेंस का साल हमेशा जुलाई से स्टार्ट होगा, जो जुलाई से स्टार्ट होता है तो आप जून तक पे करते हो। तो याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तो 3 महीना एडवांस तो है, लेकिन जो इंश्योरेंस तुमने क्वेश्चन में पे किया है ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है ना इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस जो है वो हमेशा याद रखना 12 महीने का है। 1500 रुपया तुम्हारा 12 महीने का इंश्योरेंस है। तो फाइंड करो 3 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1500 इंटू 3/12, 3 1 3 4 4 3 12, 3 बच गया 30, 4 7 28, 2 बच गया 4 5 375 रुपीज जो है वो तुमने एक्स्ट्रा पे किया है, तो ये तुम्हारा प्रीपेड है। तो 375 तुम्हारा यहाँ पर प्रीपेड में आना चाहिए। लेस प्रीपेड, आउटर कॉलम में 1125, बराबर ना? हाँ 1125। दूसरा इफेक्ट प्रीपेड का आप सभी को पता है कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में आता है, असेट में आता है। तो यहाँ लिख देते प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 375। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने में अपन जाते हैं दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ, जिसको अपन सॉल्व तो करेंगे बट जिसका पोस्टिंग अपन यहाँ पे इनपुट नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही पोस्टिंग का अपन दो अलग अलग एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं कर सकते। बट बताता हूँ कैसा करते हैं। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया है। क्या बोला है कि इंश्योरेंस 15 महीने के लिए पे हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2018 से। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को, और इसने पे कब किया है, 1 अप्रैल 2018 को। 2018 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं 12 महीने, मतलब उसने 12 महीने का पे करना चाहिए था, और पे कितना किया है, 15 महीने का। क्वेश्चन में इंश्योरेंस दिया है 1500 रुपया। 1500 अगर 15 महीने का है तो 12 महीने का कितना होता है, तो मालूम है 1200 होता है। तो 1200 होना चाहिए, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट 300 रुपया, 300 रुपया जो है वो हमारा प्रीपेड है। जो मैं सॉल्व करके वहां पे एंट्री बता रहा नहीं हूँ कहाँ पे 300 रुपया आएगा, क्योंकि दोनों भी अलग अलग एडजस्टमेंट है। तो एक इंश्योरेंस पे दो एडजस्टमेंट नहीं पूछ सकता, मैंने दोनों तरीके के एडजस्टमेंट बता दिया। होगा क्या, 300 रुपया वहां से माइनस होगा प्रीपेड करके, और दूसरा पे बैलेंस शीट में आएगा 300 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया रहेगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे के एडजस्टमेंट नंबर 9 10 11 12 की तरफ। ओके, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल। देखो वीडियो लंबा हो रहा है बहुत, इसलिए थोड़ा फास्ट जाएंगे अपन। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर पे, बिल्स पेएबल डिसऑनर पे, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर कभी भी वर्ड आएगा ऐसा, तो दो चीज याद रखो, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एड इन डेटर्स। क्या, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, क्यों, कैसे, क्या क्या करना है, सब मिल जाएगा आपको उस वीडियो में। चैनल पे विजिट करो, वीडियो मिल जाएगा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का। लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, एड इन डेटर्स। वैसा ही बिल्स पेएबल का डिसऑनर है, तो लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल और एड इन क्रेडिटर्स। मतलब बिल्स रिसीवेबल से बॉस लेस कर दो, डेटर्स में ऐड कर दो, बिल्स पेएबल से लेस कर दो, क्रेडिटर्स में ऐड कर दो। कितना कितना अमाउंट है, 5000 करके दिखाता हूँ फटाफट एकदम। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। बिल्स रिसीवेबल से लेस कर दो, लेस डिसऑनर कितना, 5000। जो अमाउंट हम बिल्स रिसीवेबल से लेस करेंगे उतना ही अमाउंट बराबर हम डेटर्स में ऐड करेंगे। देखो डेटर्स ऐड करने यहाँ पे जगह नहीं है अपने को सॉल्व करने को, मैंने बताया था इससे पहले भी कि डेटर्स को अपने को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। डेटर्स को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं कि डेटर्स हमारा कितना है, 52,000 एड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर कितना, 5000, तो ये हो गया 57,000। तो एक रुपये हो गया लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल
और दूसरा हो गया एड इन डेटर्स, ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का 2 इफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं बिल्स पेएबल डिसऑनर की। सेम लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल, लेस फ्रॉम बिल्स पेएबल, डिसऑनर 5000, आउटर कॉलम में 15,000 और एड इन क्रेडिटर्स, एड बिल्स पेएबल डिसऑनर 5,000, 43,000, इसमें और भी एडजस्टमेंट है इसलिए इसको यहीं रखते हैं। ओके, इज इट क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का एडजस्टमेंट भी दिखा दिया, बिल्स पेएबल डिसऑनर का एडजस्टमेंट भी दिखा दिया। डिटेल में सीखना है इस एडजस्टमेंट तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगी वीडियो सेपरेट हर एक चीज पे। तो बढ़ते हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पर गुड्स के ऊपर। भाई गुड्स के ऊपर तो काफी सारे एडजस्टमेंट है यहाँ पर, तो हर एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले एडजस्टमेंट पे आते हैं। Goods worth ₹1,000 taken by partner for personal use was not entered in the books। कोई भी याद रखना, फाइनल अकाउंट के अंदर गुड्स की बात आएगी तो एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में बॉस पक्का है। गुड्स की बात आई, ट्रेडिंग अकाउंट में एक इफेक्ट तो पक्का है, मतलब गुड्स ट्रेडिंग, गुड्स ट्रेडिंग, गुड्स ट्रेडिंग। भाई क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ट्रेडिंग जो होती है वो गुड्स की होती है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स का एंट्री तो आना पक्का है, मतलब एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ओके, इतने सारे इफेक्ट डालने के लिए अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट में जगह होती नहीं है, लेकिन मैं यहाँ ही पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई कहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है। ओके, तो पहला गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय पार्टनर। गुड्स पार्टनर लेके जा रहा है, कहाँ पे? गुड्स पार्टनर लेके जा रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, यहां पर देखो, यहां पर आ गया, यहां बाय गुड्स टेकन बाय पार्टनर, ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? कितना? दूसरा फिर बताऊंगा, सबका टेंशन नहीं है, फिलहाल अपन एक एक इफेक्ट देखते हैं। कितना अमाउंट है? 1,000, तो 1,000 गुड्स हुआ तो 3,000 डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, फिर से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्या लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में? क्या? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जो यहां लिखा हुआ है वही ट्रेडिंग अकाउंट में हमको लिखना है। ऐसा लिखेंगे, बता दो, ऐसा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अमाउंट इधर आउटर कॉलम में डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, तो इनके एक एक इफेक्ट ही बता रहा हूँ फिलहाल, दूसरा इफेक्ट बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तीसरा गुड्स 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आगे का बाद में पढ़ेंगे। 8,000 का गुड्स जल गया, सेम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स ऑफ 3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,000। इतने सारे एडजस्टमेंट नहीं आते माय डियर स्टूडेंट्स, सारे एडजस्टमेंट को ले लिया यहाँ पे। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वर स्टोलन, स्टोलन मतलब गुड्स चोरी हो गया, ये भी गुड्स गया, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट, मतलब ये पांचों गुड्स के आइटम पे जो भी एडजस्टमेंट है ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अब इनका दूसरा इफेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है बॉस, दूसरा इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे लिखा है गुड्स वर्थ टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर का नाम होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे समझ लो राम ले लेते हैं अपन। तो राम ने गुड्स विड्रॉ किया है, तो पर्सनल यूज के लिए सबको मालूम है कोई भी चीज पर्सनल यूज के लिए आती है तो कहाँ पे आएगी? पर्सनल यूज के लिए हर एक चीज कहाँ पे डालते हैं अपन? ड्राइंग में डालते हैं। तो ड्राइंग कहाँ लिख के रखा है हमने? यहाँ लिख के रखा है ड्राइंग, बट यहाँ पे अलग से वापस लिखेंगे 2 ड्राइंग्स और यहाँ पे लिखेंगे 1,000 क्योंकि राम का अमाउंट है। तो भाई पहला एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट हो गए, मतलब इसका अपन ने एक इफेक्ट मार दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, एक इफेक्ट मार दिया पार्टनर्स कैपिटल में, 2 ड्राइंग्स। गुड्स वर्थ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, भाई फ्री सैंपल में गुड्स बांटा है, तुमको क्या लगता है क्या ऐसी शादी में ऐसी बांट दिया हेलो 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 शौक चढ़ा था बांटने का? नहीं, याद रखना फ्री सैंपल में गुड्स बांटते हैं सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री मार दिया, कहाँ मारा एंट्री? कहाँ मारा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड मार दिया। दूसरा इफेक्ट एडवर्टाइजमेंट का मारेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कहाँ मारेंगे? एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मारेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट 3,000। तीसरा गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹5,000, बोलता है 8,000 का गुड्स जल गया जिसका इफेक्ट अपन ने पास कर दिया, कहाँ पास किया? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में पास कर दिया। अब ये क्या भला है? कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹5,000,
याद रखना 8,000 का गुड्स है जिसका इफेक्ट हम मार चुके हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब इसमें से 5,000 का इंश्योरेंस कंपनी हमको क्लेम दे रही है और 3,000 रुपया हमारा लॉस हो जा रहा है। मतलब 8,000 का गुड्स हमारा जल गया था, उसमें से 5,000 रुपया हमको इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स करके दे रही है और 3,000 रुपया हमारा लॉस हो रहा है। इसका इफेक्ट पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो पैसा हमको मिल रहा है दैट इज हमारा कैश बोल सकते हैं या तो क्लेम अमाउंट बोल सकते हैं। तो ये क्लेम अमाउंट जो है ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो इसको असेट में लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम। कहाँ लिखेंगे? अभी असेट में जगह नहीं है, मैं तो लिख के बता, असेट में जाएंगे और लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम डायरेक्ट आउटर कॉलम में 5,000। फिर ये लॉस का एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, क्यों डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्या मारेंगे एंट्री? टू लॉस ड्यू टू फायर। क्या एंट्री पास करेंगे? टू लॉस ड्यू टू फायर। तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट भी होता है पूरा। कब कब मारेंगे ऐसा एंट्री? जब गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर बोला रहा और इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम बोला रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हम ऐसा एंट्री पास करेंगे। 3 जगह एंट्री पास होगा बॉस। एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड 8,000 रुपया, एक इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम ने जो दिया है वो असेट में आएगा और जो लॉस हो गया हमारे को डिफरेंस अमाउंट दैट इज प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। गुड्स 3,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड क्लेम फुल्ली। भाई 3 जगह गुड्स जल गया मेरा और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि नहीं देंगे पैसा। तो जब इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देंगे तो असेट में तो इफेक्ट आएगा ही नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया है। 3,000 रुपया जल गया था, 3,000 रुपये का गुड्स जल गया था, तो 3,000 पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो इसके दो ही इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में इसका इफेक्ट पास होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आएगा वाई गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू लॉस ड्यू टू फायर 3,000। अनइंश्योर्ड गुड्स व्हाट विल 8,000 वाज स्टोलन। 8,000 के कोई गुड्स थे जो अनइंश्योर्ड थे। अनइंश्योर्ड मतलब उस पे इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था, इंश्योरेंस निकाला ही नहीं था, बॉस पूरा का पूरा लॉस है। वंस अगेन सेम एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस ड्यू टू थेफ्ट या स्टीलिंग, जो लिखना है लिखो। 8,000 रुपया लॉस में भी आएगा। ओके, यहाँ पर ये सारे एडजस्टमेंट गुड्स के भी पूरे होते हैं। इनके भी एडजस्टमेंट को आपको एकदम डीपली देखना है कि हर एक एडजस्टमेंट को सॉल्व करके बताओ। तो मैंने मेरे चैनल पे सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व करके बताया है। यहाँ बढ़ते हैं अपन 16 एंड 17 के अंदर। तो अनरिकॉर्डेड सोल्ड दिख रहा है बॉस यहाँ पे। गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 वर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड। मतलब कोई गुड्स था जो 5,000 का था, जो बिका तो था बट उसका एंट्री पास नहीं हुआ है। इसको अनरिकॉर्डेड सेल बोलते हैं। सेम यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज है तो इसको अनरिकॉर्डेड परचेज बोलते हैं। अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेज पे भी आपको मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स का दो इफेक्ट, जरूरत भी नहीं है वो वीडियो की, बताता हूँ यहाँ पे शॉर्टकट में। अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड इन परचेज, ऐड इन क्रेडिटर्स। शॉर्ट फॉर्म बना लो। सेल्स का अनरिकॉर्ड आया तो मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड। परचेज का आया तो पीसी, कंप्यूटर। अनरिकॉर्डेड सेल्स हो, अनरिकॉर्डेड परचेज हो, याद रखना दोनों भी केस में हमको सिर्फ और सिर्फ ऐड करना है, यहाँ पे लेस नहीं होता। परचेज आया तो परचेज में ऐड करो, क्रेडिटर्स में ऐड करो। अनरिकॉर्डेड सेल्स आया तो सेल्स में ऐड करो, डेटर्स में ऐड करो। तो परचेज में ऐड करेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे। यहाँ ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज। वो देखो वो जो एंट्री थे गुड्स की सब वो सारे इधर आएंगे एक एक करके एंट्री। अनरिकॉर्डेड परचेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो भी अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में आ जाएगा। सेम अनरिकॉर्डेड सेल्स भी ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पे आ जाएगा आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ओके, दूसरा इफेक्ट इन दोनों का कहाँ पे आएगा? दूसरा इफेक्ट इन दोनों का बैलेंस शीट में आएगा। तो दूसरा इफेक्ट हम पास करेंगे डेटर्स में, दैट इज अनरिकॉर्डेड सेल्स हमेशा डेटर्स में ऐड होगा 5,000। ओके, 62,000 यहाँ पे टोटल हो गया। और अनरिकॉर्डेड परचेज का भी हम दूसरा इफेक्ट पास करेंगे क्रेडिटर्स में। क्या करेंगे? ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज दैट इज 6,000। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स एंड अनरिकॉर्डेड डेटर्स
सॉरी अनरिकॉर्डेड परचेज, दोनों का ही दो इफेक्ट हो गया। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। अब इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के ऊपर बोलूँ तो दो इफेक्ट पास करना है। इंटरेस्ट हमेशा ऐड होता है, इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो एक इफेक्ट फिक्स डिपॉजिट में ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट, पहला इफेक्ट हमें याद रखना है फिक्स डिपॉजिट में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, फिक्स डिपॉजिट में हमेशा पहला इफेक्ट ऐड करेंगे और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में डालेंगे। क्यों क्रेडिट में डालेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, इंटरेस्ट मिलना हमारे लिए इनकम है और इनकम ऑलवेज क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा। तो दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल। क्या बोला, 5% दिया हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल पे 5% फाइंड करना है। पार्टनर्स कैपिटल है अपना 1.5 लाख और 50,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल के नीचे आएगा 1.5 लाख का 5% 7,500 और 50,000 का 5% 2,500। ओके, एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल के नीचे आएगा और पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना जो है वो हमारे लिए, कंपनी के लिए लॉस है। तो लॉस कहाँ पे आएगा, इसका दूसरा इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस हमने बना के रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस में आते तो प्रॉफिट एंड लॉस में पास करेंगे। और नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा, राम इज अलाउड सैलरी ऑफ 5,000 एंड कृष्णा अलाउड कमीशन ऑन 3% ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये सैलरी और ये कमीशन हमारे फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और सैलरी देना या कमीशन देना हमारे फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। और एक्सपेंस ऑलवेज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। और हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखो लिखा हुआ भी है, टू सैलरी टू राम टू कमीशन टू कृष्णा। सैलरी टू राम का अमाउंट तो 5,000 फिक्स है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कमीशन टू कृष्णा का अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आएगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट अपन ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पे फाइंड करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग में आता है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं अपन, इसके ऊपर 3% फाइंड करेंगे और कृष्णा का कमीशन भी हम यहाँ पर फाइंड करके लिख देंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। ये तो एक्सपेंस था तो हमने प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखा। दूसरा इफेक्ट यहाँ पे 2 में आया है तो दूसरा बाय में आएगा, बाय सैलरी। सैलरी राम के अकाउंट में 5,000 और बाय कमीशन लिखेंगे अपन कृष्णा के अकाउंट में। यहाँ पे अमाउंट पता नहीं है, अमाउंट जब पता चलेगा तब लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद। ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थोड़ा फास्ट जाते हैं अपन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसको जान बोल सकते हैं अपन फाइनल अकाउंट की। दैट इज राइट ऑफ ₹2,000 एज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का दूसरा नाम इररिकवरेबल भी है, कभी कभी क्वेश्चन में इररिकवरेबल भी लिख के आता है। इररिकवरेबल लिख के आया तो समझना वो बैड डेब्ट्स ही है। फर्दर बैड डेब्ट्स तो पहले इतना ही पढ़ते, 2,000 रुपये फर्दर बैड डेब्ट है। क्या करेंगे, डेटर्स के फॉर्मेट से लेस करेंगे। डेटर्स के फॉर्मेट में पहले 2 चीज़ ऐड किया अपन ने, पहले 2 चीज़ ऐड किया, तीसरा हमको लेस करना है। पहला ऐड, फिर ऐड, उसके बाद अपन क्या करेंगे, थर्ड एंट्री लेस करेंगे। ये 2 चीज़ ऐड होने के बाद थर्ड लेस होगा फर्दर बैड डेब्ट्स। अब फर्दर बैड डेब्ट्स कितना है, क्वेश्चन में दिया है 2,000, माइनस करके आ जाएगा 60,000। दूसरा इफेक्ट पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी ज़्यादा अपने को हेडेक नहीं लेना है। हमको क्वेश्चन में हमने फॉर्मेट बना के रखा है फर्दर बैड डेब्ट, वहाँ पे 2,000 सिर्फ फिलअप करना है। इज इट क्लियर। मतलब डेटा से लेस करेंगे और यहाँ पर आके प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देंगे इसके फॉर्मेट में। ओके, नाउ आगे का एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, उसी के आगे एडजस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं। एंड मेंटेन RDD एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5% RDD मेंटेन करने बोला है, ये भी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। अब डेटर्स कौन सा, जो बैलेंस डेटर्स बच गया ना वो वाला, इसलिए बोलते हैं कि RDD सबसे लास्ट में सॉल्व करने का। पहले बिल्स ऐड होगा, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड होगा, इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट फर्दर बैड डेब्ट को लेस करके ऐड करें, सॉरी लेस करेंगे RDD को, और 5% निकालने बोला है। तो ये 60,000 पे 5% फाइन होगा। ध्यान रखना किस पे फाइन होगा, 60,000 पे। 60,000 का 5% आएगा 3,000 रुपीज़। 3,000 आने के बाद क्या करेंगे, 57,000 यहाँ पर बच गया। और ये RDD न्यू RDD है, इसका भी दूसरा इफेक्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू RDD अपन ने लिख के रखा है पहले से, ऐड न्यू RDD। अब यहाँ पर आने के बाद चारों भी इफेक्ट हमारे हो गए, बैड डेब्ट, फर्दर बैड डेब्ट, न्यू RDD। यहाँ पर टोटल कर लेंगे 2, 2, 4, 3, 7, 7,500, 7,500 और 1,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6,500। इसको हम आउटर कॉलम में डाल देंगे। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर हमारा बैड डेब्ट का फॉर्मेट भी सॉल्व हो गया। अब एक ही एडजस्टमेंट हमारा बचा है, एडजस्टमेंट पे आते हैं। तो दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 22।
22 पे एडजस्टमेंट बचा है हमारा, उस पर रिजर्व फॉर डिस्काउंट का एडजस्टमेंट है, और वो रिजर्व फॉर डिस्काउंट का एडजस्टमेंट भी हमको डेटा पे सॉल्व करना है। डेटा पे ये 5 एडजस्टमेंट सॉल्व होंगे, बिल रिसीवेबल डिजाइनर, अनरिकॉर्डेड सेल्स, फर्दर बैड डेट, आरडीडी एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट। तो माय डियर स्टूडेंट, डेटा के ऊपर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है। तो लेट्स रिजर्व फॉर डिस्काउंट करते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटा पे कितना दिया हुआ था एक बार देख लेते हैं। रिजर्व फॉर डिस्काउंट 3%। रिजर्व फॉर डिस्काउंट डेटा कितना दिया है, 3% दिया हुआ है। तो 3% लेस कर देंगे। 3% किस में से लेस करेंगे हम? 3% जो अमाउंट बैलेंस करके आया था, मतलब 57,000, 52 से नहीं करेंगे भाई, 57 से करेंगे। 57,000 का 3%, 57,000 का आएगा, 5 3 15 17 21 1710, 1710 का अमाउंट आएगा। 57,000 में से 1710 का माइनस कर देंगे तो 55,290 कितना आ जाएगा? 55,290 का अमाउंट आ जाएगा। और अब जाके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा, क्योंकि सारे 5 पॉसिबल एडजस्टमेंट डेटर्स पे खत्म हो गए। इसको यहाँ डेटर्स पे दिखाना, इनर कॉलम में यहाँ जगह नहीं थी, सारे एडजस्टमेंट यहाँ सॉल्व होंगे और आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 55,290। ओके, अब दैट रिजर्व फॉर डिस्काउंट का दूसरा इफेक्ट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जैसा आरडीडी और फर्दर बैड डेट का आया, आरडीडी और फर्दर बैड डेट को अपन डेबिट साइड लिखा, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट को यहाँ पर हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिलहाल जगह नहीं है तो यहाँ पे रिजर्व फॉर डिस्काउंट लिख देंगे, तो यहाँ लिखना है, आपको बता देता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी है क्वेश्चन के अंदर। क्रेडिटर्स का 5% बोला है, तो क्रेडिटर्स के ऊपर निकालेंगे क्या? नहीं, जो अमाउंट बैलेंस बचा ना 49,000, उस पर फाइन करें। रिजर्व फॉर डिस्काउंट 5%, 49,000 का 5% निकाल लेते हैं अपन बाजू में। 49,000 इंटू 5/100, 0 कट, 0 कट, 5 0 5 9 45, 4 आया, 5 4 20 24, तो 2450 का अपना रिजर्व फॉर डिस्काउंट आया। 49,000 में माइनस कर देंगे, आएगा 46,550। ओके, इसका भी दूसरा इफेक्ट पास होगा। डेटर्स का डिस्काउंट पास किए डेबिट साइड में, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट पास करेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कभी कभी क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्काउंट दिया हुआ होता है ऑलरेडी, तो उसमें ऐड कर लेने का। ओके, यहाँ पे हमारे सारे एडजस्टमेंट्स पूरे लिस्ट ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ कि हर एक एडजस्टमेंट आपको समझ में आया रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अगर आपको डिटेल में और भी चैप्टर्स पे और भी वीडियोस चाहिए, और भी क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। लाइट ऑफ कॉमर्स चैनल का नाम है मेरा, वहाँ पर भी आपको हर चैप्टर के ऊपर लगभग वीडियोज़ मिल जाएंगे। ओके, तो अभी नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ हमारे, दैट इज़ हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट के अंदर एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एडवर्टीजमेंट पे हर साल मोस्टली पूछता है। यहाँ पे 4 तरीके से मैंने एडजस्टमेंट लिया है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे लाइट ऑफ कॉमर्स चैनल के ऊपर। पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ एडवर्टीजमेंट पे क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकता है, हर एक चीज़ एडजस्टमेंट, हर एक चीज़ यहाँ पर मैंने कवर करूँगा। यहाँ पे भी ट्राई करूँगा कवर करने की हर एक चीज़ को। पहला एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट रेंट या इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंसेस पेड किया है 9 मंथ्स के लिए, कोई भी एक आएगा, तीनों नहीं आएगा। मतलब 4,500 रुपया मैंने पे किया है, खर्चा किया है 9 महीने के लिए। फाइनल अकाउंट नॉर्मली बनता है 12 महीने के लिए, बट मैंने 4,500 पे किया, खर्चा किया 9 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का एडवर्टीजमेंट पे हुआ है। और कितना पे हुआ? 4,500 होना चाहिए था 12 महीने का। 3 महीने का बाकी है। 9 महीने का पे किया है, 3 महीने का बाकी है। अब मैं फाइन करूँगा 3 महीने का कितना आएगा, तो 4,500 9 महीने का है, तो फाइन कर दिए तो आया 500 रुपया पर मंथ है, तो उसको इंटू 3 कर दिए तो 1,500 रुपया आ गया। दैट 1,500 रुपया पे करने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करेंगे, ये पर्टिकुलर एक्सपेंस के अंदर ऐड करेंगे, एडवर्टीजमेंट में ऐड करेंगे, रेंट में ऐड करेंगे, जिसका आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड करेंगे। दूसरा इफेक्ट हम लोग लाइबिलिटी पास करेंगे, क्योंकि ये हमारा लाइबिलिटी है, पैसा पे करने का बाकी है। समझ में आता है इतना? ओके, इसके बाद क्या है? इसके बाद
नया एडजस्टमेंट लेते हैं अपन एडवर्टीजमेंट फॉर 3 ईयर्स 30,000। अब 30,000 जो है वो 3 साल का है। कितने साल का माय डियर स्टूडेंट्स? 3 साल का 30,000 है, 3 साल का। अभी हमको पे करना कितना है? 1 साल का। फाइनल अकाउंट होता कितना है? 1 साल का। 3 साल का 30,000 है तो 1 साल का अमाउंट कितना आएगा? 2 साल का हमको नहीं चाहिए, 2 साल का हमको नहीं चाहिए। हमने बोले भाई हमने 300 का पे कर दिए, चलेगा क्या? तो वो नहीं चलेगा भाई, 1 साल का ही पे करना पड़ेगा। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम यहाँ पे 1 साल का होगा तो 3 साल का 30,000 है तो 1 साल का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आया। 1 साल का 30,000 रुपया है, 3 साल का। अभी इसको अगर लिखना पड़े तो कैसा लिखेंगे अपन? पहले थोड़ा जगह बनाए थे लिखने के लिए। ओके चलो, तो लिखेंगे अपन कैसा? प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट। क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में? टू, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट। कितना लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट? 30,000 और लेस कर देंगे प्रीपेड। प्रीपेड कितना हो जाएगा? 20,000। क्यों 20? 10,000 पे करना चाहिए, मतलब 20,000 एडवांस है। अब ये जो 20,000 रुपया आया है उसका दूसरा इफेक्ट पास करेंगे अपन कहाँ पर? दूसरा इफेक्ट पास होगा हमेशा असेट में। एनी प्रीपेड इज असेट। ओके नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर 10,000 फॉर 2 ईयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। अब एडवर्टीजमेंट 10,000 बोला है, यहाँ पर फिर से 2 साल का बोला है। 10,000 रुपया 2 साल का है माय डियर स्टूडेंट। 10,000 रुपया 2 साल का है तो हमको फाइन करने का पहले तो 1 साल का कितना? 5,000। हमने फाइन कर लिया 5,000 रुपया। 1 साल का एडवर्टीजमेंट है 5,000 रुपया। अब एडवर्टीजमेंट कब से कर रहा है वो देखना है, डेट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जैन, मतलब जैन का पे करना है, फेब का पे करना है और मार्च का पे करना है। 3 महीने का ही पे करना था एडवर्टीजमेंट। हमने पे किया 2 साल का। हमारे हिसाब, हाँ 2 साल का पे किया हमारे हिसाब से। हमारे साथ 3 महीने का पे करना चाहिए था। 2 साल का पे किया है 10,000। 1 साल का होता है उसके अंदर 5,000 पर ईयर का 5,000। उस पर 6 महीने का निकाले अगर 6 महीने का तो 2,500 रुपये आ जाएगा। 2,500 रुपये 6 महीने का। 3 महीने का निकाले तो 1,250, मतलब सिर्फ 1,250 ही पे करना था। 1,250 पे करने का था, बट पे कितना किए? 10,000। अब इसको मैं दिखाता हूँ लिख के कैसा लिखेंगे। 10,000 रुपया हमने एडवर्टीजमेंट पे किया है, उसमें से 1,250 पे करना चाहिए था, मतलब 8,750 जो है हमारा प्रीपेड है। प्रीपेड बच्चे गलती से 1,250 को ले देते थे, लेकिन 1,250 हमारा आउटर कॉलम में आना चाहिए और उसका डिफरेंस 8,750 जो है हमारा प्रीपेड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एडवर्टीजमेंट 4,800 फॉर 3 ईयर्स। वंस अगेन फॉर 3 ईयर्स दिया है। 4,800 3 साल का है। 4,800 अपॉन 3 करेंगे तो आएगा 1,600 रुपया। 1,600 रुपया कब किया है? 1 अक्टूबर को किया है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का। 1,600 रुपया साल भर का है तो 6 महीने का कितना आएगा? 800 रुपया। मतलब सिर्फ 800 पे करने का था, पे किया 4,800। ऐसा ही शो करेंगे। पहले एडवर्टीजमेंट लिखा लेंगे 4,800। 800 पे करना चाहिए था, वो 800 रुपया आउटर कॉलम में आना चाहिए, तो दैट डिफरेंस 4,000 इज प्रीपेड। ये आ जाएगा हमारा असेट में। तो यहाँ पर 4 टाइप के एडवर्टीजमेंट मैंने सॉल्व कर दिया, तो समझ में आया रहेगा। और एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिफरेंट वीडियो भी बना चुका हूँ मैं मेरे चैनल के ऊपर। इसके अलावा 3 एडजस्टमेंट और है, दैट इज 3rd, 4th एंड 7th। ओके, तो 3rd, 4th और 7th की तरफ बढ़ते हैं अपन। 3rd, 4th एंड 7th के अंदर पहले थोड़ी जगह बना देते हैं, यहाँ पे ज़्यादा गचड़ बचड़ हो चुकी है। तो पहले अपन लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड, नहीं, यहाँ पर लेंगे अपन मशीनरी वाला एडजस्टमेंट। क्या बोला है? मशीनरी ₹25,000 दिया हुआ है। क्या दिया है? मशीनरी 25,000 दिया है। मशीनरी 25,000 और बोला क्या आगे? एडिशंस ऑन 1/10/2010 इज 10,000, मतलब मशीन 25,000 रुपये की है। उसके 2 पार्ट है। एक पार्ट 10,000 रुपये का है जो हमने परचेज किया 1 अक्टूबर 2018 को, और एक पार्ट 15,000 का है जो हमारे पास स्टार्ट से है।
इसका मतलब ये नहीं है कि 25 का मशीन है और 10 और परचेज करके 35 हो गया। 25 के अंदर ही 2 मशीन है, एक 10,000 की और एक 15,000 की। ये एडजस्टमेंट का कुछ काम नहीं है, बट ये एडजस्टमेंट काम आता है डेप्रीसिएशन निकालने में। मतलब डेप्रीसिएशन निकालने की बात की तो बच्चे क्या करते हैं, 25,000 पे निकालते हैं। तो 25,000 पे नहीं निकालना है, बल्कि 15,000 और 10,000 पे अलग अलग निकालना है। 15,000 पे 10% साल भर का 12 महीने का, 10,000 पे 10% तो मैंने एक अज्यूम किया कि 10% अगर डेप्रिसिएशन दिया रहा मशीनरी का तो 6 महीने का यहाँ पर आएगा। ओके, जितना भी मशीन का डेप्रिसिएशन का परसेंट दिया रहेगा वो हिसाब से निकालना है। 1500 और 500 आ गया 2,000। एक आम बच्चा करता है अगर, तो अपन 25,000 पे वो अगर निकालता है 10% तो 2500 आ जाएगा, लेकिन आना कितना, 2500 आना चाहिए, आया कितना 2,000। तो यही बच्चे गलती करते हैं। ओके, इतना वापस एक बार बोलता हूँ, ध्यान रखना कि 10,000 एक्स्ट्रा परचेज नहीं किया है। 10,000 25,000 के अंदर इंक्लूड है, 25,000 के अंदर ये है, उसका कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं है। ये काम सिर्फ आ रहा है डेप्रिसिएशन के लिए। ओके, समझ में आता है इतना? तो यहाँ पर ये एडजस्टमेंट भी हुआ पूरा। ओके, अब 2 इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट बचे हुए हैं। एक है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, एक 10% बैंक लोन। पहले गवर्नमेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट बॉन्ड हमारा असेट है। क्या है गवर्नमेंट बॉन्ड? गवर्नमेंट बॉन्ड हमारा असेट है। तो हम असेट साइड में जाएंगे और पहले एंट्री पास करेंगे 12%। कहाँ पास करेंगे? असेट साइड में। क्या पास करेंगे? 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितने का है? 15,000 रुपये का है। अब कभी भी परसेंटेज या डेट आया है सम के अंदर तो अपने को इंटरेस्ट तो फाइंड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमेशा फाइंड होगा, ऐड करेंगे, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा। एक तो इंटरेस्ट हमेशा फाइंड होगा और इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा। इंटरेस्ट कितना है? 15,000 का 12% 1,800 रुपया। 1 जैन मतलब जैन फेब मार्च, जैन फेब मार्च 3 महीने का फाइन करना है। 1,800 रुपया साल भर का है, 3 महीने का आएगा 900, 450 रुपया। 450 रुपया ऐड कर देंगे। 15,000 में 450 ऐड कर दिया, 15,450 रुपया हो गया। 15,450 रुपया ऐड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा राइट साइड में ऐड किया, दूसरा फिर राइट में आएगा इनकम में। 15,000 निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे। 15,000 इंटू 12% इंटू 3/12, 12 कट, 0 कट, आंसर आ जाएगा 450 रुपीज़। ओके, अब ये 450 रुपीज़ क्या करना है अपने को? 450 रुपीज़ को हमको दूसरा इफेक्ट पास करना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। सेम टू सेम हमको बैंक लोन भी सॉल्व करना रहता है। बैंक लोन भी हमको सॉल्व करना है। सेम बैंक लोन भी ऐसे ही करेंगे, खाली इतना फ़र्क है कि बैंक लोन को अपन क्या करेंगे? बैंक लोन को अपन लाइबिलिटी में लिखेंगे। हमने गवर्नमेंट बॉन्ड को असेट में लिखा, बैंक लोन को लिखेंगे लाइबिलिटी में। अमाउंट नहीं दिया है, कोई भी अमाउंट ले लेते, 20,000 क्वेश्चन दिया रहेगा, 20,000 या कोई भी अमाउंट, तो 20,000 का फाइन करेंगे, ऐड इंटरेस्ट करेंगे। मैंने बोला जब भी परसेंट लिखेगा तो इंटरेस्ट फाइन कर देने का, इंटरेस्ट हमेशा ऐड होगा। 20,000 का 10% फाइन करेंगे। जुलाई से फाइन करना है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 9 महीने का फाइन करना है। 20,000 का 10% 9 महीने के लिए फाइन करेंगे। 0 0 0 0 9 3 3 9 3 4 12 4 5 तो 500 यहाँ से बचा, 3 यहाँ से 1,500 रुपया हमारा इंटरेस्ट आ गया। 1,500 रुपया ऐड कर लेंगे इंटरेस्ट में, 21,500 हो जाएगा। वन सेकेंड लाइबिलिटी में ऐड किया, लेफ्ट साइड ऐड किया, दूसरा इफेक्ट लेफ्ट में आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। एक तो ये तरीके से, दूसरा हमारा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपन। इंटरेस्ट पे करना जो है हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। तो बैंक लोन का इंटरेस्ट अपने को समझ में आया रहेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड का भी इंटरेस्ट आपको समझ में आया रहेगा। तो ये हिडन एडजस्टमेंट के पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा भी हिडन एडजस्टमेंट आते हैं, लेकिन ये 7 पॉसिबिलिटीज़ है। इसके बाद टैली पे जाते हैं अपन। तो टैली करने के बाद में, टैली पहले कैसा करेंगे अपन? टैली करने में सबसे पहला अपन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की टैली। अब ट्रेडिंग अकाउंट की टैली करने में क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली हमारा क्रेडिट साइड हमेशा ज़्यादा रहेगा, इसको लिखेंगे यहाँ पर, टोटल करेंगे, सेम टोटल अमाउंट अपन डेबिट में भी लिख देंगे। वही अभी डेबिट में अमाउंट आने के बाद ये सारे अमाउंट को ये नीचे वाले टोटल से
माइनस करके लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, वही ग्रॉस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ लिखेंगे, टैली करेंगे। कभी डेबिट साइड ज़्यादा होता है, कभी क्रेडिट साइड ज़्यादा होता है, यहाँ पर चांसेस दोनों के ज़्यादा होने के हैं मोस्टली, बट क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहता है, डेबिट के चांसेस बहुत कम है, लेकिन चांसेस तो है। क्या होता है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 50,000 दिया है, यहाँ 40,000 आया, तो ज़्यादा किधर है 50,000, यही 50,000 दोनों तरफ लिखना है अपने, 50 यहाँ भी 50 यहाँ भी, और यहाँ बैलेंस दिखाना है 10,000 नेट लॉस। यहाँ 50 हो सकता है, यहाँ 40 हो सकता है, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10,000, यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाएंगे, जो भी दिखाएंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ गया पार्टनर्स कैपिटल। नेट प्रॉफिट आया रहेगा तो ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, वहाँ पर 2 नेट प्रॉफिट आता है, यहाँ बाय ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर बाय नेट लॉस आता है, यहाँ पे 2 ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब प्रॉफिट हुआ तो बाय में, लॉस हुआ तो 2 में। ओके, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा बाय में, और लॉस हुआ तो 2 में। बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे और दोनों को रेशो में बांट देंगे। रेशो क्या दिया रहता है, कभी इक्वल रेशो दिया रहता है, तो कभी कैपिटल रेशो दिया रहता है, जो भी रेशो रहेगा वो सम के अंदर बोला रहेगा। रेशो फाइंड करने के लिए भी मैंने कैपिटल रेशो फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए भी वीडियो बनाया है। इसके बाद जो बैलेंस आएगा, ये बैलेंस को अपन यहाँ डाल देंगे कैपिटल में, कैपिटल के अंदर लिखेंगे नाम राम एंड कृष्णा, वही बैलेंस के अमाउंट को, शाम लिख दिया गलती से मैंने, राम एंड कृष्णा है, तो वही बैलेंस के अमाउंट को यहाँ पर अपन ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर जो अमाउंट आया है दोनों अमाउंट को यहाँ उठा के फेंकेंगे, यहाँ डाल देंगे, और ये बैलेंस शीट भी यकीनन आपकी टैली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया रहेगा। सब समझ में आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी पे और भी वीडियोस आती रहेगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।